हेलो एंड वेलकम बैक टू वीडियो 2 ऑफ हैबिट 1, जहां पर हम हमारे कल्टीवेटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड पर बात करने वाले हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। वेलकम बैक टू 10 वीक 10 हैबिट चैलेंज। दोस्तों, मुझे मालूम है, मैं महसूस कर सकता हूं कि एक छोटा सा बदलाव लाने से हम हमारे इर्द गिर्द हो रहे चेंजेस को महसूस कर पा रहे हैं, और हमारा यही मकसद है कि हम इन चेंजेस को महसूस करते हुए हमारी लाइफ को आगे लेकर के जाएं। हमने कुछ 3 एक्टिविटीज आपको कही थी कि आपको कम से कम 3 पॉजिटिव आउटकम आपको लिखना है। हमने कहा था कि जहां कहीं भी नहीं इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर हमारे वर्डिंग्स को चेंज करना है। और हमने एक तीसरा तरीका आपको बताया था, तीसरा टास्क आपको दिया था कि आपको जिन चीजों को आप एक नजर से देख रहे हैं, जिसके बारे में पहले ही कुछ माइंडसेट्स आपने बना लिए हैं, उन माइंडसेट्स को चेंज कर देना है, वापस बेसिक्स पे आ जाना है कि ओके, मैं एक रिफ्रेश नजर से उसी चीज को देखने का प्रयास करूंगा या करूंगी। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपने इस पर काम किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार अपने इन 2 या 3 दिनों को महसूस करके देखें, एक बार फील करके देखें क्या बदलाव आपके शेड्यूल में आप ला पाए हैं। क्या आपको ऐसा कहीं फील हुआ है कि हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिविटी बढ़ते हुए हमारी प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ती जा रही है? अगर इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन का जवाब है कि यस वी हैव फील द चेंजेस, यस आवर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम आपके साथ कनेक्ट हो जाए। अब हमारा एक ही पर्पस है कि हम हमारे इस एक्टिविटी को, इस हैबिट को हमें लॉन्ग टर्म में इसको लेकर के जाएं, क्योंकि आपने ये चेंज महसूस किया होगा कि जिस तरह से आप उन शब्दों को पहले इस्तेमाल करते थे, अब एक नए तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे डिफिकल्ट, ये वर्ड को आपने एक नया सब्स्टिट्यूट दे दिया होगा। जैसे पहले आप कहते थे कि यार ये शायद डिफिकल्ट है, लेकिन उसी को आप ऐसा कहना शुरू कर देते कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई एक्सपर्टाइज। इन तरह के शब्दों में बदलाव आपने लाना शुरू कर दिया होगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमारे इस पॉजिटिविटी को सिर्फ अच्छा फील करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, हमें हमारे एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव शेड्यूल तक इसे ले जाने के लिए आगे बढ़ना है। अब ये जो पॉजिटिव प्रोडक्टिव शेड्यूल हमारा आगे बढ़ने वाला है, इसके कुछ स्टेप्स हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है कि आप अब आपकी लाइफ के साथ साथ एक और लाइफ को बदल रहे हैं, ऐसा आपको महसूस करना है। इसका ये मतलब है आपके इर्द गिर्द जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो भी आपके स्टाफ हैं, जो भी घर में फैमिली मेंबर्स हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि ये बदलाव धीरे धीरे उनके अंदर आ रहा है। ये जब महसूस करना हम शुरू कर देते हैं कि ये बदलाव सिर्फ मेरे अंदर नहीं आ रहा है, ये बदलाव में हमारे सराउंडिंग में फॉरवर्ड कर रहा हूं, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप इसे लॉन्ग टर्म तक ले जाने की इच्छा रखेंगे। ये हम इस वीडियो में इसलिए कह रहे हैं ताकि आप जो पॉजिटिविटी खुद के अंदर महसूस कर रहे हैं, अब उस पॉजिटिविटी को ट्रांसफर करते हुए महसूस करें। पहले 2 या 3 दिनों में आपने महसूस कर लिया है, अब आपके लिए ये आसान है। जैसे ही आप इसे ट्रांसफर करने के बारे में सोचेंगे, सबके अंदर नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि एक साथ ही पूरा परिवार बदल जाए, पूरे हमारे स्टाफ मेंबर बदल जाए, मेरे जो साथ में काम कर रहे हैं वो सब बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिनके साथ आपका ज़्यादा काम बढ़ रहा है, वहां तक इसे ट्रांसफॉर्म करें। हो सके तो उन्हें भी मदद करें कि क्या आप इन शब्दों को इस तरह से कह सकते हैं। इस तरह के कुछ चेंजेस उन्हें भी आप बताएं ताकि वो बदलाव लाने के लिए तैयार हों। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप बदलिए, आपको बदलना चाहिए, ये निगेटिविटी है, इस निगेटिविटी छोड़िए, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो छोटे छोटे चेंजेस उनको बताने की जरूरत है कि ये वाली चीज करने की कोशिश कीजिए, इन शब्दों को ऐसा कहने की कोशिश कीजिए।
अब हमें क्या करना है, दूसरा टास्क हमारा है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वहां पर हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। अब वो हो सकता है कि आपका जो काम आगे बढ़ रहा है, जैसे आपने कोई एक टास्क शुरू किया है, आप उसका एक बड़ा पिक्चर देखना और दिखाना शुरू कर देते हैं, ये आपका पॉजिटिविटी आ जाता है। जो छोटे छोटे विन्स हैं, जो छोटे छोटे सेलिब्रेशंस हैं, वो आप करना शुरू करते हैं, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होता है और लॉन्ग टर्म तक उन छोटे छोटे विन्स को ढूंढने की, पकड़ने की, जीने की कोशिश हम करना शुरू कर देते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म तक हम पॉजिटिव विचार करना शुरू करते हैं। अब जिस तरह से हमने एक टास्क दिया था आपको कि 3 ऐसे पॉजिटिव आउटकम आपको आपके डायरी में लिखने हैं डेट के साथ, इसमें एक और टास्क हम ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि अब हम रात को सोने से पहले कुछ न कुछ पॉजिटिव हमारे दिन में जो हुआ था उसके बारे में सोचकर, लिखकर सो रहे हैं, तो क्या सुबह उठते वक्त आज के दिन की एक पॉजिटिव आउटकम हम इमेजिन कर सकते हैं। ये एक एडिशनल टास्क होगा जो कंटिन्यूएशन में चलेगा। सुबह आप इमेजिन करेंगे कि आज दिन में ये एक पॉजिटिव काम होने वाला है और दिन में वो पॉजिटिव काम होगा, और रात को आप वापस उस काम को लिखेंगे कि ये वाला काम पॉजिटिव आज पूरा हुआ। एक साइकिल की तरह इसे चलाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही ये साइकिल हम कंप्लीट करेंगे, आप और ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे, जिससे ये आपकी लॉन्ग टर्म हैबिट हो जाएगी। दोस्तों, पॉजिटिविटी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, पिछले सेक्शन में भी कहा था, पॉजिटिविटी ये यहाँ कहीं आसपास बैठी भी नहीं मिलेगी, ये हमारे अंदर से हमें निकालनी है। और एक वीक इज नॉट सफिशिएंट जिससे आप ये पॉजिटिविटी को लॉन्ग टर्म हैबिट बना लें, लेकिन क्योंकि हम अगले वीक में हमारे नेक्स्ट हैबिट पे काम करने वाले हैं, जिसपे आपके कम्युनिकेशन पर कुछ टिप्स एंड टेक्निक दिए जाएंगे। एक टाइम मैनेजमेंट कोच होने के नाते मैं सिर्फ आपको कहां पर टाइम स्पेंड करना है ये बता सकता हूं। बस उन्हीं तरीकों के साथ हम हमारे हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले वीक में कम्युनिकेशन को मैं इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जोड़ने वाला हूं, ताकि इन 10 हफ्तों में हम अलग अलग स्कैटर्ड हैबिट्स नहीं बनाएं। हम क्या करने वाले हैं, हम एक हैबिट से दूसरी हैबिट को कनेक्ट करते हुए हमारे शेड्यूल को, हमारे हैबिट्स को बेहतर बनाने वाले हैं। तो कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाली हैबिट को डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, चलो हम अगले हैबिट पे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हम इसे कंटिन्यूएशन में एक बिल्डिंग की तरह फ्लोर वाइज हम इसे बिल्ड करने वाले हैं। तो आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। कहीं पर कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में, हमारे कम्युनिटी में, जहां कहीं पर भी आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ, वहां पर आपका सवाल पूछिए, ताकि हम उन डिफिकल्टीज को दूर कर दें और आप इन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करें। एक डिफिकल्टी जो हमेशा कोई भी बदलाव लाते हुए हम महसूस करते हैं, वो है हमारा मंकी माइंड। हमारा मंकी माइंड कभी हमें अलाउ नहीं करता कि आप बदलाव लेकर के आए। बस उस मंकी माइंड को सही डायरेक्शन के डायरेक्शंस देना जरूरी है, सही डायरेक्शन के डायरेक्शंस देना जरूरी है। इसका ये मतलब है कि जब भी मंकी माइंड बोले कि यार चलता है, छोड़ना, इट्स ओके, तो उन्हें वापस जवाब दीजिए कि आपके लिए चलता होगा, आपके लिए चलता होगा, लेकिन मुझे नहीं चलेगा। आपके मंकी माइंड को बताइए कि आप या तो मेरे साथ आइए या जैसे मैं कहता हूं वैसा करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे मंकी माइंड में आपके साथ देने के बदलाव आएंगे और फिर वो आपका माइंड हो जाएगा एंड इट विल बी मोर पावरफुल, मोर हेल्पफुल, जो आपके लिए आपको नई सीढ़ियां, नई ऊंचाइयां, नए सक्सेस दिलाने का काम करेगा। इस पूरे वीक के लिए ऑल द बेस्ट। अगला एपिसोड, अगला सेक्शन आगे बढ़ने से पहले ये वाली हैबिट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, डेवलप कीजिए, अपने रास्ते फिक्स कीजिए और फिर आगे बढ़िए। वापस मिलेंगे तब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन पर। सेम फॉर्मेट में हम आगे बढ़ेंगे। पहला वीडियो जहां पर हम टास्क देंगे और दूसरे वीडियो में उसको कैसे हम लॉन्ग टर्म हैबिट बना सके उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ एंड हैव अ पॉजिटिव वर्ल्ड सराउंडिंग। धन्यवाद।
आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।